एकदम आप चिंता मत कीजिए, एक बड़ा एयरपोर्ट भी बनाऊंगा और ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है इससे भी छोटा प्लेन उड़ाने का काम करूंगा, दोनों हटने वाला नहीं। और एक बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जहां से कार्गो सिस्टम होगा और यहाँ के जो किसान है वो जो प्रोडक्ट देंगे उसको और देश और दुनिया में बेचने का काम करेंगे। भागलपुर का अपना प्रोडक्ट हो। भागलपुर में बनेगा कार्गो हवाई अड्डा। अब यहाँ का मकई, रेशम, कतरनी और केला हवाई जहाज से बिकने के लिए देश विदेश तक जाएंगे। जी हाँ, भागलपुर के लोगों को अब बड़ी सौगात मिलने वाली है। भागलपुर महोत्सव की समापन समारोह का उद्घाटन करने भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर सहित पूरे अंग प्रदेश को मिलने वाली कई सौगातों की घोषणा की, जिसमें प्रमुख है कि अब भागलपुर को एक नहीं बल्कि दो हवाई अड्डा मिलने जा रहा है। एक तो जो पहले से है, वहाँ से जल्द ही 15 से 20 सीटर हवाई जहाज उड़ेगा। वहीं भागलपुर में एक और बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनेगा जहां से बड़ी कार्गो जहाज भी उड़ सकेंगी, जिसके बाद यहां के किसान और व्यापारी अपने रेशम, मकई, कतरनी और केला जैसे प्रोडक्ट को हवाई जहाज से बिकने के लिए देश विदेश भेज सकेंगे। एयरपोर्ट जहाँ बनेगा वहाँ तो अच्छी बात है। 2 प्रस्ताव जिला की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है। दोनों में से एक जगह पर लगभग 1000 एकड़ के जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाऊंगा, जिससे कि हजारों करोड़ रुपया इस बिहार के आकर इस भागलपुर के उन्नति की ओर ले जाए। और हमारे साथी चिंतित हैं एयरपोर्ट के लिए। एकदम आप चिंता मत कीजिए, एक बड़ा एयरपोर्ट भी बनाऊंगा और ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है इससे भी छोटा प्लेन उड़ाने का काम करूंगा, दोनों हटने वाला नहीं। पहले हम लोगों ने सोचा था कि इसको हटाकर नई जगह जमीन लेने का काम करेंगे, लेकिन अब हम और मुख्यमंत्री जी की जब सहमति बनी तो पुराने एयरपोर्ट को भी हम लोग एग्जिस्टिंग रखेंगे, जहां छोटा प्लेन 25 आदमी 30 आदमी का डाक वगैरह सारा चीज हो गया। 236 करोड़ रुपया लगभग 10 जगह के लिए 10 जगह हम एयरपोर्ट नया बनाने जा रहे हैं। आपके बगल में मुंगेर को भी कर रहे हैं, सहरसा कर रहे हैं, बीरपुर कर रहे हैं, दरभंगा बन गया, मधुबनी को बनाने जा रहे हैं और वाल्मीकि नगर टूरिस्ट हब है जहाँ लव कुश का जन्म हुआ। तो ये सारे जगहों को जोड़ते हुए एक सहमति बनी है, एक राशि भी हमें प्राप्त हो गया है। हम इसको पूरी तरह कनेक्टिविटी करने का काम करेंगे और एक बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जहां से कार्गो सिस्टम होगा और यहाँ के जो किसान है वो जो प्रोडक्ट देंगे उसको और देश और दुनिया में बेचने का काम करेंगे। भागलपुर का अपना प्रोडक्ट हो। भागलपुर से जो मक्का जाए, भागलपुर से जो केला बेचने के लिए लोग जाएंगे, यहाँ का कतरनी चूड़ा दुनिया में फेमस है, यहाँ का सिल्क पूरे दुनिया में प्रचारित है कि भागलपुर सिल्क एक ऐतिहासिक जगह है। इसलिए साथियों, अभी तो मैं कल वहीं उप मुख्यमंत्री ने बताया कि भागलपुर में गोराडीह सुल्तानगंज में एक जगह तो हवाई अड्डा बनेगा, वहीं दूसरी जगह 1000 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क भी बनेगा, जहां पर कई फैक्ट्रियां लगेगी और लोगों को काफी ज्यादा रोजगार भी मिलेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जल्द ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर करेंगे, संभवतः अप्रैल या मई में। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भागलपुर को बिहार की आर्थिक राजधानी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा खगड़िया से पूर्णिया तक जो अभी 2 लेन सड़क है उस सड़क को 4 लेन बनाने का ये प्रस्ताव है। साथ उन्होंने कहा कि भारत सरकार के वित्त मंत्री से उन्होंने मांग की है कि भागलपुर के कहलगांव से नौगछिया तक एक 6 लेन पुल भागलपुर को दिया जाए। और क्या कुछ कहा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमसे पूछा कि नालंदा तो हो गया, विक्रमशिला के शिलान्यास के लिए कब बुलाना चाहते हो? मैं आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। इस भागलपुर महोत्सव के माध्यम से लगभग जमीन का राशि हम लोगों ने जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिया और अगले 3 महीने में जमीन भी उपलब्ध हो जाएगा
और अगले 3 महीने में DPR भी कंप्लीट होकर टेंडर हो जाएगा और अप्रैल और मई में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आकर आपके यहाँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने का काम। लेकिन भागलपुर एक ऐसा शहर है जहाँ सिर्फ यूनिवर्सिटी और इन चीजों को स्थापित करने से काम नहीं चलेगा। ये हमारा 10 पॉइंट है, पटना के तरफ से ये हमारा 10 पॉइंट है। इसको आर्थिक रूप से राजधानी खड़ा करना पड़ेगा, तब भागलपुर मुख्य रास्ते पर आ पाएगा साथियों। ये आर्थिक तौर रूप से खड़ा करना। आज एक NTPC हमारे यहाँ है तो हमको सब चीजों में सहयोग देने का काम कर रहा कि 2400 मेगावाट जितना कहलगांव में उत्पादन होता है, इसके 3 गुना बड़ा प्लांट लगाकर 2400 मेगावाट का उत्पादन वाला पावर प्लांट भी हम लोग जमीन देने का काम लगभग 1000 एकड़ हम लोग भारत सरकार को दे रहे हैं, जिसमें पावर ग्रिड या NTPC इसके माध्यम से 2400 मेगावाट उत्पादन का पूरा योजना यहाँ पर लगाने का काम किया जाए। और उसी तरह नौगछिया का इलाका जो पूर्ण रूप से आप समझिए कि किसान वहां जो है पूरी तरह किसानी के ऊपर निर्भर करते हैं। एक जमाना ऐसा भी था जब तक पुल नहीं बना था, भागलपुर का पुल नहीं बना था, अब तो 2 पुल बन रहा। तीसरे पुल की भी कल्पना रेलवे की हो रही, रेलवे का काम हो रहा है। और अभी हम लोगों ने एक नया ब्रिज कहलगांव से नौगछिया जोड़ने के लिए अभी वित्त मंत्री जी आई थी, हम लोगों ने आग्रह किया है एक और नया ब्रिज हमको कहलगांव से नौगछिया जोड़ने के लिए एक 6 लेन ब्रिज देने का काम कीजिए। लेकिन आप सोचिए, जिस इलाके में विकास सिर्फ किसान के माध्यम से, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, अभी कई जगह इथेनॉल के फैक्ट्री लग रहे हैं, लेकिन और इसको विस्तार देने की जरूरत है। अभी हम लोगों ने तय किया है ये जो पूरा कॉरिडोर है खगड़िया से लेकर पूर्णिया तक, आपको मैं स्पष्ट करता हूं कि मार्च के पहले उस सड़क में भी DPR हमारा रेडी है। और हम लोग अप्रैल में, जिस तरह आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गंगा पर ब्रिज बन रहा है, वहां पर बीरपुर में ब्रिज बन रहा है, उसी तरह खगड़िया से पूर्णिया का जो स्ट्रेच है पूरा नौगछिया का, इसके पूरे कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उस सड़क को भी 2 लेन से 4 लेन का काम शुरू करने का काम भारत सरकार और बिहार सरकार करेगी। मैंने कहा कि इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। अभी मैं 2,72,000 करोड़ का बजट पेश करता हूँ और 2,78,000 करोड़ के बजट में हमारी आमदनी मात्र 52,000 करोड़ रुपया है। हमको हर हालत में इंडस्ट्री खड़ा करना पड़ेगा। मैं कोई फाइनेंस का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन पार्टी के नेतृत्व ने जब हमें ये डिपार्टमेंट दिया तो हमको लगता है इस पूरी संरचना को खड़ा करने की जरूरत है। एयरपोर्ट जहाँ बनेगा वहाँ तो अच्छी बात है। 2 प्रस्ताव जिला की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है। दोनों में से एक जगह पर लगभग 1000 एकड़ के जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाऊंगा, जिससे कि हजारों करोड़ रुपया इस बिहार के आकर इस भागलपुर की उन्नति की ओर ले जाए। और हमारे साथी चिंतित हैं एयरपोर्ट के लिए। एकदम आप चिंता मत कीजिए, एक बड़ा एयरपोर्ट भी बनाऊंगा और ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है इससे भी छोटा प्लेन उड़ाने का काम करूंगा, दोनों हटने वाला नहीं। पहले हम लोगों ने सोचा था कि इसको हटाकर नई जगह जमीन लेने का काम करेंगे, लेकिन अब हम और मुख्यमंत्री जी की जब सहमति बनी तो पुराने एयरपोर्ट को भी हम लोग एग्जिस्टिंग रखेंगे, जहां छोटा प्लेन 25 आदमी 30 आदमी का डाक वगैरह सारा चीज हो गया। 236 करोड़ रुपया लगभग 10 जगह के लिए 10 जगह हम एयरपोर्ट नया बनाने जा रहे हैं।
आपके बगल में मुंगेर को भी कर रहे हैं, सहरसा कर रहे हैं, वीरपुर कर रहे हैं, दरभंगा बन गया, मधुबनी को बनाने जा रहे हैं और वाल्मीकि नगर टूरिस्ट हब है जहाँ लव कुश का जन्म हुआ। तो ये सारे जगहों को जोड़ते हुए एक सहमति बनी है, एक राशि भी हमें प्राप्त हो गया है। हम इसको पूरी तरह कनेक्टिविटी करने का काम करेंगे और एक बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जहां से कार्गो सिस्टम होगा और यहाँ के जो किसान है वो जो प्रोडक्ट देंगे उसको और देश और दुनिया में बेचने का काम करेंगे। भागलपुर का अपना प्रोडक्ट हो, भागलपुर से जो मक्का जाए, भागलपुर से जो केला बेचने के लिए लोग जाएंगे, यहाँ का कतरनी चूड़ा दुनिया में फेमस है, यहाँ का सिल्क पूरे दुनिया में प्रचारित है कि भागलपुर सिल्क एक ऐतिहासिक जगह है। इसलिए साथियों, अभी मैं यहाँ से निकलूंगा, पटना में कैबिनेट की बैठक है, फिर हमको स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आए। हमारा पता है डीएन सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। अगर आप शादी, विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियो का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करें गोदरेज इंटीरियो की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियो, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह
विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।